हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस स्टेज पे क्लियर करने होंगे, क्योंकि आगे जाके हम जब क्लास 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, वहाँ मेडिकल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को वहाँ बहुत ही एलॉबरेटली डिस्कस किया जाएगा और बहुत एलैबोरेशन के साथ हर एक चीज़ को वहाँ पे एक अलग अलग चैप्टर के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पे क्लियर करनी होंगी, एंड आगे जाके हमारे लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ईजी होगा। हमेशा की तरह टेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो शुरू होता है ये से दिस सेज कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वी केम टू नो अबाउट मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस टू अस। बहुत सारे कंपाउंड्स की हमने बात की जो अलग अलग तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो इस चैप्टर में विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो विल बी लर्निंग अबाउट द कार्बन, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. तो जो कार्बन वाला चैप्टर यहाँ पे है, कार्बन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एलिमेंट एज इट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। इसकी हर फॉर्म में इसकी एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कैसे? विल बी डिस्कसिंग दैट वन बाय वन। तो ये जो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है कि एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है, एक्टिविटी 4.1, एंड एक्टिविटी 4.1 में आपसे कहा गया है कि अपनी एक लिस्ट बनाना है 10 ऐसी चीज़ों का जो अपनी सुबह से कंज्यूम की है, मीन्स जो सुबह से अपनी यूज़ की होंगी 10 चीज़ें, वो आपने उनका एक लिस्ट बनाना है। आपके जो बाकी क्लासमेट्स हैं उनने भी इस तरह का एक लिस्ट बनाया होगा, उसको हम कंपाइल करेंगे, एंड जो यहाँ पे टेबल दिया गया है इसमें उन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, उन्हें अपने इस लिस्ट टेबल के इस वाले पोर्शन में लिखना है, एंड थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, उन्हें अपने यहाँ पे लिस्ट आउट करना है, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी मटेरियल्स हैं, वो आप अदर्स में लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने मेटल्स की यूज़ की होंगी, आपने खाना खाया होगा, बर्तन में खाया होगा, ठीक है, आपने साइकिल यूज़ की होगी, या आपने ग्लास और क्ले से बने हुई चीज़ों को, गिलास में आपने पानी पिया होगा, लेट सपोज, जो गिलास का बना हुआ गिलास हो, ग्लास टम्बलर। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें गिलास की आपने यूज़ की होंगी, या क्ले से बनी हुई चीज़ें यूज़ की होंगी, और बहुत सारी बाकी चीज़ें भी आपने यूज़ की होंगी, जैसे कपड़े हैं और पेपर है और भी बाकी चीज़ें। तो इनका एक लिस्ट बनेगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो कॉलम है लिस्ट, लुक एट द आइटम्स दैट आर इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबाउट टेबल फिल्ड बाय यू। तो यहाँ पे जो अदर्स वाला आपका कॉलम है, इसमें जो जो चीज़ें हैं, जो आइटम्स आपने लिखे हैं, उनको आपने देखना है, एंड जो आपका टीचर होगा वो आपको इसमें गाइड करेगा, एंड आप देख पाएंगे कि इसमें जितनी चीज़ें आएंगी ऑलमोस्ट मैक्सिमम आउट ऑफ देम दे विल बी द कार्बन कंपाउंड्स, वो कार्बन की बनी हुई चीज़ें होंगी। अब किस तरह से हमें पता चलेगा? क्या कोई ऐसा मेथड है टेस्टिंग का विच वी कैन यूज टू कंफर्म कि जो चीज़ें हैं कार्बन की ही बनी है? क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर हम कार्बन की बनी हुई चीज़ों को, कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे? डू यू नो एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? तो यस, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होगा जिसमें आप एक कार्बन की बनी हुई किसी चीज़ को क्या करेंगे, विल बर्न दैट, एंड वी नो जब भी बर्निंग होती है दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्शन होगा, तो कंबस्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड ऑल्सो वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहली चीज ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन हुई या नहीं हुई उसको कंफर्म करने के लिए अब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का हम एक टेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो हमने बहुत लोअर क्लासेस से ये चीज सीखी है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर पे उसको आप पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर पे पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कलर मिल्की बन जाता है। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर जो केमिकली है इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसको जब आप रिएक्ट कराते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है इट इज वाइट इन कलर, तो इसका प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में बनता है जो कि एक मिल्की अपीयरेंस इसको देता है। तो इसकी वजह से वी कैन सी दैट कि मिल्की कलर्स में कन्वर्ट। तो इससे कंफर्म ये हुआ कि एक जो ओरिजिनल हमने सब्सटेंस बर्न किया था दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, क्योंकि उसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने पास करा लाइम वाटर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ। सो दिस कैन बी अ टेस्ट टू कंफर्म कि जो चीज हमने जलाई थी दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आगे चलें तो फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। तो ये सारे कार्बन बेस्ड मटेरियल्स ही हैं जो हमने इसमें लिस्ट आउट की होंगे अदर्स वाले कॉलम में। इन एडिशन ऑल द थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर कार्बन बेस्ड। तो जितनी चीज लिविंग थिंग्स हैं आपके आसपास, जो लिविंग मीन्स एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ओके, एंड अगर कार्बन की परसेंटेज की बात करें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, तो अर्थ क्रस्ट में एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीन्स बहुत ही कम इसका अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स की फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल या पेट्रोलियम की फॉर्म में ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इज देयर। एंड एटमॉस्फेयर में मीन्स एयर में इज अराउंड 0.03% कार्बन, मीन्स वो कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे आसपास। लेकिन इसके बावजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड की का अमाउंट नेचर में है, इसके बावजूद इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चैप्टर है दिस विल फोकस बेसिकली ऑन द कार्बन, ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे एंड कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में हम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पे देखेंगे पहला जो पोर्शन है दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में जो बॉन्डिंग है दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। विल डिस्कस दिस। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो आयंस अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल A+ B- अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनमें इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये कंपाउंड AB बनाएगा एंड इसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। एंड आयनिक इसलिए कहेंगे बिकॉज ये आयंस के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है। एंड इनकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन, क्योंकि आप इसको जब वाटर में डालते हैं तो फिर से आयनाइज हो जाते हैं, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड इन आयंस की मूवमेंट की वजह से जो वो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। या मोल्टन स्टेट में सेम रीजन फॉर दैट ऑल्सो। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टीज। अब जो ये प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की है ये किस बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इनमें बॉन्डिंग पैटर्न है, जो आयनिक बॉन्ड्स इनमें बनते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को कंपेयर करें, इनकी बॉन्डिंग को कंपेयर करें, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, आप देखिए एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन, ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, यू कैन सी दैट। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हैं, बहुत ज़्यादा कम है। ये केल्विन स्केल्स में है तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन सी बहुत ही कम डिग्रीज सेल्सियस इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स जिनका बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हम जो स्ट्रेंथ
डिस्कस करते हैं, जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, वो स्ट्रेंथ की बेस पे, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का की स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग पैटर्न है बिटवीन द मींस कार्बन कंपाउंड्स में, वो कंपेरेटिवली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है। एंड ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लार्जली। तो इसका मतलब ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब इन कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया है लोअर क्लास में, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जिसको आप वैलेंसी कहते हैं, कितने एक वैलेंसी कहते हैं मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट गेन या लूज करता है इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये चीज किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने हैं। तो ये चीज अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि वो एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेस देन, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4, तो वो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो जो जिनमें लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स मींस अपनी जो कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, वो सेटिस्फाई करते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोर देन 4 होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कन्फिग्रेशन का एंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन का, किस तरह से मींस ऑक्टेट रूल जो पड़ा हुआ है, तो पहले एक बार उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं दे बेसिकली वांट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इस 8 को अटेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, कुछ गेन करेंगे। तो जिनके लेस देन 4 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ऐसे एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं टू बिकम स्टेबल। एंड जिनके मोर देन 4 हो तो वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू बिकम स्टेबल। अब ये चीज हमें कार्बन के केस में देखनी है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही हम इसकी वैलेंसी बता सकते हैं, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बता सकते हैं। So, what would be the distribution of electrons in the various shells of the carbon? How many valence electrons will carbon have? अगर कार्बन की बात करें, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वी नो कि के शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, एंड जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गो इनटू द सक्सेसिव शेल्स। तो दैट मीन्स 4 यहाँ पे और बचते हैं, तो दे विल गो इन द एल शेल। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 4, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। नाउ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 इसके केस में? वी नो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द बेसिस इज एक्सप्रेस एज देयर टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट इज टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, कि अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, उसी की बेस पे हम उसकी रिएक्टिविटी को देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह वो रिएक्ट करेगा। तो अगर हमने आयनिक कंपाउंड्स की बात की, सो दे अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इधर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने सोडियम एंड क्लोरीन की एग्जांपल से, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के एग्जांपल से देखा था कि आयन बॉन्ड लूजिंग एंड गेनिंग से बनता है। एक एलिमेंट कंप्लीटली लूज करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कंप्लीटली गेन करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी ऑक्टेट, इसको कंप्लीट करने के लिए, या हम कहेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा,
या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, तब जाके इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दैट इज ऑल्सो द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उस केस में ये डुप्लेट बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जो हमें ऐसे लगता है। या तो व्हाट विल हैपन, ये या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एंड उस केस में इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 8 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। सो अब ये देखना है कि दोनों केसेस में गेनिंग या लूजिंग में ये कौन सी चीज को प्रेफर करेगा, वेदर इट विल गेन और लूज। तो यहां पे 2 कंडीशंस दी हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनाइन। देखिए, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इस पे 4 नेगेटिव का यानी एक्स्ट्रा 4 नेगेटिव एक्स्ट्रा उस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट उसका आयन जो बनेगा, बिकॉज ये एनाइन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर विल बी द चार्ज ऑफ 4 माइनस ओवर इट। तो इस तरह का ये एनाइन बनेगा। बट it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। इस केस में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन न्यूक्लियस में इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 पॉजिटिवली चार्ज्ड इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन्स हैं। सो उसे होल्ड करने पड़ेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। एक तो इसके अपने 6 एंड जो एक्स्ट्रा 4 इसमें आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन से होल्ड करने पड़ेंगे। तो ये इसके लिए एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होगा, इट विल मेक इट अनस्टेबल। ये तो पहली कंडीशन हुई। सेकेंड कंडीशन, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 प्लस कैटाइन। तो सेकेंड कंडीशन ये होगी जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करता है तो उसका नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली कम होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट रहेगा, वो एक्स्ट्रा ऑब्वियसली होगा। तो उस केस में ये C4 प्लस का कैटाइन बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा। लेकिन अगेन इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे लूज कराएंगे तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा 6 प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो सेकंड केस में आपके पास 6 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर ये लूज करता है। तो अगेन ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कि पॉसिबल नहीं है। अब व्हाट डज दैट मीन कि न तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, न तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। कार्बन ओवरकम्स, अब ये प्रॉब्लम इसके पास है, स्टेबल होना ही पड़ेगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद अदर एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो अपनी इस चीज को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन न तो गेन करता है न तो लूज करता है, बल्कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयर करता है। Not just carbon, but many other elements form the molecules by sharing of electrons in this manner। बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, जो इस तरह का नेचर, इस तरह का पैटर्न या बिहेवियर दिखाते हैं। तो shared pair of electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। तो इस तरह से जो sharing of electrons होता है means between the atoms, as a result of this जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से दोनों एटम्स इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल हो जाते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट्स लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम तो इस चीज़ को कार्बन के रिस्पेक्ट में ही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स देके इस चीज को समझते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस कोवेलेंट जो वी कैन से द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज से बनता है। सो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होते हैं। As we have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1,
हेंस हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। जब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में ही वो इलेक्ट्रॉन होगा। देयरफॉर इसको वन मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फिल द के शेल, बिकॉज के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। इससे भी एक एटम स्टेबल हो जाता है, डुप्लेट कंडीशन उसकी आ जाती है तो स्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स द हाइड्रोजन इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा टू बिकम स्टेबल। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, आपस में इसकी शेयरिंग होती है, एंड शेयरिंग से वो आपस में मींस दोनों अब जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब ये बिलोंग करते हैं टू बोथ द हाइड्रोजन्स, ठीक है, के शेल में होंगे दोनों हाइड्रोजन्स के, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन जो है दैट विल अटेन द स्टेबिलिटी इन दिस वे, जो कि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। जो इसका हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज द हीलियम, एंड वी नो हीलियम BHE, हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मींस इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट्स स्टेबल, ठीक है। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग द डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप देखिए दिस इज हाइड्रोजन एटम, तो ये क्रॉस यहाँ पे दिस शोज यू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन। आप डॉट्स को यूज करके भी दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन वे। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है जहां शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आप देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हुआ है, दिस इज वन पेयर इज शेयर्ड, तो एक पेयर से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं बाय लाइंस। तो सिंगल बॉन्ड, दिस रिप्रेजेंट्स द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सो दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हियर, ठीक है। बाय जब भी 2 एलिमेंट्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद और एक एग्जांपल है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, मींस क्लोरीन की एग्जांपल ली गई है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। तो क्लोरीन की बात करें, वी नो इट इज Cl क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 एंड 7। तो दैट मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 1 है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। क्लोरीन फॉर्म्स द डायटोमिक मॉलिक्यूल, मींस क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन की तरह, ये भी जब 2 एटम्स क्लोरीन के कंबाइन होते हैं तो वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैन यू ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर? यस, अब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं फॉर दिस मॉलिक्यूल। नोट दैट ओनली द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड, क्योंकि जब हम एक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी एटम का, वी नो हम उसमें उसका जो मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंबल लिखते हैं, देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स, ठीक है। दिस इज क्लोरीन, तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7th वन। तो इसको एक की जरूरत है, इट नीड्स 1 मोर, सो दूसरा क्लोरीन सेम कंडीशन के साथ इसके साथ आएगा एंड दे विल शेयर the pair of electron. Okay, this is the pair of electron they will be sharing with each other. Clear? इसको हम जरा और clear लिखें so that it becomes clear. So this is chlorine और उनका shared pair of electron is this. ठीक है, अब यहाँ पे भी एक pair of electron share हुआ है, 1 electron pair is shared between the atoms. So what does that mean? यहाँ पे भी means एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन क्लोरीन एटम, सो इसके बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस मीन्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स।
इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो कि एल शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑब्वियसली 2 6 विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखें आउटर मोस्ट शेल में, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ये 2 और इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। तो सिमिलरली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो O2 मॉलिक्यूल बनता है, दो हाइड्रोजन आप दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। सो इस तरह से दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे, बिकॉज दे नीड टू। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ईच हाइड्रोजन विल शेयरिंग में वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो उनके दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट रादर करेंगे एंड इट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डबल बॉन्ड और यू कैन से डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में दो शेयर होते हैं एंड यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। सो दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। कैन यू डिपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप वाटर के मॉलिक्यूल को डिपिक्ट कर सकते हैं। शोइंग द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वाटर की बात करते हैं इट इज H2O। ठीक है, तो इसमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो ना बहुत ही क्लियर पिक्चर है। वी नो अब हमारे पास ऑक्सीजन इसमें है, तो ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल। ठीक है, और हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा लाइक दिस, एंड अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, मींस देयर विल बी टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, रादर सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के द वाटर के मॉलिक्यूल में। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल ही बनाता है। तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन इज N2। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल है, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज N2 मॉलिक्यूल। इस केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 5। दैट मीन्स इसके एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल। तो इसका जब हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल देखेंगे, दैट मीन्स जब दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड विच विल रिजल्ट इन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और सिंपली वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। A molecule of ammonia has the formula NH3. Can you draw the dot structure, electron dot structure for this molecule? याद रखें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो एलिमेंट है उसका सिंबल लेते हैं एंड डॉट्स से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम सिंगल एलिमेंट्स को लिखें। और जब हमें मॉलिक्यूल को लिखना है, मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसमें हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो अमोनिया की बात करें, अब अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का भी हमने देखा, नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। इट्स लैक ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स है और हर एक हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। तो ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हर एक हाइड्रोजन, गिविंग राइज टू दीज 3 सिंगल बॉन्ड्स। सो इस केस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे 3। ठीक है, यस, और एक लोन पेयर मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में ही रहेगा नाइट्रोजन के साथ में। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग हम दिखा सकते हैं। ठीक है, सो द मॉलिक्यूल हैज सिंगल बॉन्ड्स ओनली, नॉट ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं बनाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। ओके, अब चलते हैं हम कार्बन कंपाउंड की तरफ। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मीथेन इन दिस केस।
which is a compound of carbon. Methane is widely used as a fuel and a major component of biogas and compressed natural gas. जो cooking gas यूज होता है या compressed natural gas है, तो उसका एक मेन कंपोनेंट उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन CH4। तो इस केस में इसका फॉर्मूला CH4 है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज वैलेंसी ऑफ 1, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन की अगर हम स्पेसिफिक केस की बात करें तो कार्बन के पास, जैसे हमने ऑलरेडी बात की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। सो दैट मीन्स इसका जो हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो इट हैज these 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड। तो इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 है। इट कैन शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। ये इसकी वैलेंसी हो गई, so that's why it is tetravalent because it has 4 valence electrons. So in order to achieve the noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 hydrogen. In case of methane, तो मीथेन की केस में क्या करेगा, हर एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, like this, and as a result we can see there are 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स हैं लेकिन 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है। अब सच बॉन्ड्स विच आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह की बॉन्डिंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है बिटवीन द एटम्स, इसको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। अब कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है, इनके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर मींस ये बॉन्ड जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रांग होगा। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब एक मीथेन का दूसरे मीथेन के साथ में जो फोर्स है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो वीक होते हैं। ठीक है, तो एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मींस विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ CH का बॉन्ड है, यहाँ NH का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड्स तो एज इट स्ट्रांग होते हैं। लेकिन फिर जब मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक सब्सटेंस जब हम लेंगे उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मीथेन गैस जब लेंगे तो उसमें कई सारे मीथेन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके आपस की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम उन्हीं को कहते हैं। वो इसके केस में वीक होता है, इसी वजह से देयर इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन केस ऑफ द कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स, या जिसे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि अब जो शेयर्ड पेयर है दैट इज बिटवीन द एटम्स, और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पे नहीं बनता है, मींस देयर इज जो आयंस हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस। तो तभी हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जनरली दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मीथेन का दिस इज CH4, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। दिस इज हाउ शेयरिंग टेक्स प्लेस इन दिस केस। क्लियर?